चलिए बेटा, टॉपिक शुरू करते हैं। आपका चैप्टर 3 है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं आज हम। देखिए, इंट्रोडक्शन में कहता है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस 5 फिगर्स नंबर, 5 और 4 नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। नंबर्ड 1 2 3 4 and 5 are given. These are treated both as problem figure as well as the answer figure. बेटा, यही आपकी क्वेश्चन फिगर होगी, प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, और यही आपकी आंसर फिगर होगी। इसमें अलग से ऑप्शंस नहीं मिलेंगे कि ऑप्शंस अलग से मिलेंगे, जैसे कि हमने एनालॉजी में किया था। 4 out of these 5 figures are related to each other. 4 out of 5, अगर 5 ऑप्शन हैं तो जो 4 इनमें से होंगी वो एक दूसरे से रिलेट करेंगी किसी भी तरह से, each other by way of having some common characteristics and so form a group. कोई भी एक ग्रुप बनाएंगे 5 में से जो 4 ऑप्शन होंगे वो। Out of these 5 you have to identify one figure which does not belong to the group. उन 5 में से कोई एक ऐसी फिगर होगी जो कि एक दूसरे से, जो कि बाकी बची 4 फिगर से कैसे ना कैसे अलग होगी, डिफरेंट होगी। Hence the problems are of odd man out type. तो एक प्रॉब्लम क्या है? odd man out type. अब देख बेटा, जैसे कि चैप्टर है क्लासिफिकेशन, इसी को हम फाइंड आउट ओड वन कहते हैं। ये 3 टाइप्स में आता है आपका, वर्ड्स में आता है, नंबर्स में आता है और फिगर्स में आता है। आज हम नॉन वर्बल कर रहे हैं जो कि फिगर बेस्ड है। फिगर बेस्ड में भी आपने, जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन किया था नंबर पर और वर्ड पर, सॉरी नंबर पर एंड वर्ड पर, वैसा ही कुछ करना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, 4 की ग्रुपिंग करनी, मींस 5 ऑप्शंस हैं, सभी के सभी 5 ऑप्शन हैं, उनमें से 4 की किसी भी फॉर्म में आपने ग्रुपिंग करनी है। एक बच जाएगा, वही आपका आंसर होगा। देखिए बेटा, यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि आप अलग छाट रहे, जैसा कि चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन, मतलब कि अलग से छाटना है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। आप अलग से क्लासिफाइड नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, इसके अंदर 4 की ग्रुपिंग करेंगे। किसी भी वे में 4 जो आपके ऑप्शंस होंगे वो सिमिलर बना देंगे। बाकी जो एक ऑप्शन बचेगा, 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 5 हैं, बाकी जो एक ऑप्शन बचेगा इनमें से वही आपका आंसर होगा। तो आपने क्लासिफाइड नहीं करना, अलग से छाट के नहीं रखना है, आपने 4 की ग्रुपिंग, किसी भी वे में आप 4 की ग्रुपिंग करेंगे, 5th जो होगा वही आपका आंसर होगा। जैसे कि ये है 1 2 3 4 5, 5 हैं, जिसमें से 4 ने ग्रुपिंग की। 4 ने कैसे ग्रुपिंग की, क्या है ये फिंगर्स है और ये क्या है, थंब है। तो 4 ने ग्रुपिंग कर ली, है किसका पार्ट, हैंड का पार्ट, है किसका पार्ट, हैंड का पार्ट। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे सर हैंड का पार्ट है तो पांचों ही सेम हो गए, नहीं, अब हमें इनके अंदर क्लासिफाइड करना है, 1 2 3 4 5, हैंड से कोई लेना देना नहीं है इसका। इट मींस 1 2 3 4, 4 आर फिंगर्स एंड 1 इज थंब। तो थंब जो होगा वो अलग होगा क्योंकि फिंगर में काउंट नहीं होता। हाँ, है हैंड का पार्ट, लेकिन फिंगर्स 4 ने अपनी अलग से कैलकुलेशन की, थंब अलग रह गया और वही आपका आंसर होगा। तो देखिए बेटा, एग्जाम्पल पर चलते हैं हम। एग्जाम्पल फर्स्ट कहता है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ 5 फिगर्स दी गई हैं, जिनमें से चूज करनी है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, अलग बतानी है, जो कि अलग होगी इन 5 में से। तो यहाँ पर अलग नहीं बतानी है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है अलग नहीं बतानी, हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये करना है कि 4 की ग्रुपिंग करनी है किसी भी वे में। तो देखिए आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कैसे होगा बेटा इसका आंसर, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इन ईच वन ऑफ द फिगर एक्सेप्ट फिगर 2, मतलब कि बाकी सभी फिगर्स किसको छोड़कर, फिगर नंबर 2 को छोड़कर,
3 cups open towards the pentagon and 2 cups open outward। ये कप्स की बात करता है बेटा, कप्स नहीं देखा जाए तो ये क्या है आपके जो सी शेप्ड हैं, ये जो सी शेप्ड हैं, ये जो बाहर आपके एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, कर्सर के पास में जो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं मूव होते, ये आपके एलिमेंट्स जिन्हें कप्स का नाम दिया गया है। कप्स यू पिकअप वाला कप नहीं यहाँ पे, कि कप तो सर दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे कप्स गिवन है, तो कप्स का मीनिंग है सी। तो यहाँ पे कहता है 3 कप्स ओपन टुवर्ड्स पेंटागन। जो 3 कप हैं वो कहाँ हैं? ओपन टुवर्ड्स है, कहाँ? पेंटागन की तरफ। पेंटागन की तरफ फेस है, देखिए 1 2 एंड 3 का फेस कहाँ है? पेंटागन की तरफ, और 2 का फेस कहाँ है? बाहर की तरफ। सेम इसमें भी 1 2 एंड 3 का फेस पेंटागन, ये जो अंदर फिगर है पेंटागन जिसमें 5 लाइंस हैं और 2 सी कहाँ है? बाहर की तरफ देख रहे हैं। सेम इसमें है और इसमें है। इट मींस इन्होंने क्या की? ग्रुपिंग कर ली, बाकी बच गया एक, यही आपका आंसर होगा। ओके, क्लियर नोट, सेमी सर्कल, हाँ ये सेमी सर्कल भी आप इन्हें कह सकते हैं हर्ष। उसके बाद विश JFM80 अभी बताते बेटा इसका क्या होगा। अभी हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में भी सेम आपकी जो क्वेश्चन फिगर रहेगी ये यही रहेगी, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये हर एक में आपका वर्ड में, आपका नंबर वाले में और फिगर वाले में, सभी में यही चलेगा। तो इसमें अलग क्या है? तो यहाँ आंसर कहता है, एक्सप्लेन कर रहा है, ऑल अदर फिगर कैन बी रोटेटेड इनटू ईच अदर। जो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसका आंसर होगा 1। क्यों होगा बेटा? रोटेटेड की बात करता है। जब हम इन्हें रोटेट करके देखते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपस में क्या है? मिल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको इसके ऊपर रखना चाहूं तो ये अम्बेंड हो जाएगा। एक हिसाब से क्या यूज कर सकते हैं वर्ड? अम्बेंड हो सकता है। इसको रोटेट करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम इन्हें इनके ऊपर इसे रख सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये रोटेट नहीं होगा, मींस अम्बेंड नहीं होगा बाकी फिगर्स। तो हमें अम्बेंड करके फिगर्स को देखना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सही वही रहेगा, सेम। इन ईच प्रॉब्लम आउट ऑफ द 5 फिगर्स, 5 फिगर है जिनमें से 4 कैसे भी लिंक करती होंगी, एक अलग होगा और जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है, देखिए फिगर है, कहेगा कुछ भी नहीं, फिगर शो कर देगा, बताइए आपने बताना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 फिगर्स गिवन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 5 लाइन्स हैं, और ये जो ऊपर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 5 ही एलिमेंट्स गिवन है। यहाँ पर 1 2 3 3 लाइन्स हैं और 1 2 3 3 ही एलिमेंट्स गिवन है, ये जो ऊपर दे रखे हैं। सेम यहाँ पर 4 लाइन्स हैं और 4 ही एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लाइन्स हैं, इट मींस हेक्सागन है ये, और 6 ही ऊपर एलिमेंट्स गिवन है। 1 2 3 4 5 6 ही एलिमेंट्स गिवन है। और यहाँ पे देखिए ये भी थोड़ा सा स्क्वायर बेस्ड है, कुछ रोम्बस बेस्ड आप इसे कह सकते हैं, कोई भी फिगर, इट मींस क्वाड्रिलेटरल है। और इसके ऊपर भी देखिए क्वाड्रिलेटरल, इट मींस 4 जिसमें साइड्स, और ऊपर भी कितने हैं? 4 एलिमेंट्स ही गिवन है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? बेटा, यहाँ पे जो 4 लाइन्स हैं और ये भी 4 लाइन्स, अब आप ये नहीं कह सकते सर इसमें तो है 3 इसमें 5 लाइन्स, इसमें 3 लाइन्स, इसमें 6 लाइन्स, तो 4 हैं, या तो 2 लाइन्स होनी चाहिए या फिर 7 लाइन्स होनी चाहिए, तो इनमें से कोई एक, तो इनमें से कोई एक आंसर हो रहा है। दोनों में से कौन सा टिक करे? फिर तो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम क्या करेंगे? एलिमेंट्स का पार्ट देखेंगे, एलिमेंट्स कहाँ है। अब देखिए अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बिल्कुल मिडल से ये लाइंस निकल रही हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो एलिमेंट्स है बिल्कुल मिडल से निकल रहे हैं, किसी भी लाइन के मिडल से निकल रहे हैं। सेम स्क्वायर में भी ये मिडल से निकल रहे हैं,
एलिमेंट्स। सेम हेक्सागन में भी ये कहाँ से निकल रहे हैं एलिमेंट्स, कहाँ से निकल रहे हैं, ये भी आपके मिडल लाइन से निकल रहे हैं। और क्वाड्रिलेटरल इसमें भी ऐसे ही निकल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें पेंटागन की, पेंटागन में से ये एलिमेंट्स कहाँ से निकल रहे हैं बेटा, पेंटागन में एलिमेंट्स निकल रहे हैं वर्टेक्स से। कहाँ से निकल रहे हैं, वर्टेक्स से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ऑप्शन 3 बेटा 3 कैसे होगा, चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं 3 इसका आंसर कैसे होगा। बताइए बेटा 3 आंसर कैसे होगा, प्लीज बताइए। 1 छवि, छवि यादव बताएंगे बेटा कैसे होगा 3। प्रीति, निकिता, चिराग, ठीक है ओके। अब तो 1 है, हो गया कंफर्म हो गया, अब तो 1 होगा। बताइए बेटा 3 कैसे होगा। फर्स्ट फिगर इज द आंसर, ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। तो इसका आंसर कंफर्म हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, अलग कौन सी होगी क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आंसर होगा। क्यों होगा, देखिए बेटा यहाँ पर 2 लाइंस आपको दिख रही हैं, 2 लाइंस हैं, 2 लाइंस हैं, सभी में 2 लाइंस हैं। तो डिफरेंट कैसे होगा, डिफरेंट ऐसे होगा बेटा, ग्रुपिंग करनी है आपने। सबसे पहला काम तो ग्रुपिंग करनी है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ में जो लाइंस हैं वो पैरेलल चल रही हैं। कैसे चल रही है बेटा, पैरेलल चल रही है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो 3 है उसमें ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं ये पैरेलल नहीं है। इट मींस आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ओके 3 ओके यस 3 है बेटा, बिल्कुल सही है। 2 का 3, ओके 2 का 3 ठीक है ठीक है, ओके गुड, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 1 2 3 4 5 फिगर्स गिवन। अब देखिए बेटा हमें सभी एलिमेंट्स का यूज करना। ओके आंसर आने लग गए हैं। आंसर है हमारे 3 का 2, ओके 5। चलिए लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो सबसे पहले हमें एलिमेंट्स देखने हैं। एलिमेंट्स देखने, प्लस है और एक एरो है। सभी में देखेंगे आप, क्या सभी में प्लस एंड एरो है, इसमें भी प्लस है और एरो है, बिल्कुल सही। इसमें भी प्लस है और एरो का सिंबल है, प्लस है एरो का सिंबल है, प्लस है एरो का सिंबल है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। सभी में ऐसा ही है, प्लस है और एरो है, कंफर्म है। जो कि ये जो फिगर है, ये जो ग्लास टाइप फिगर है इसके बाहर है। कहाँ है, बाहर है, एक राइट हैंड साइड पे और एक लेफ्ट हैंड साइड पे। उसके बाद अगर हम बेटा पॉइंट देखिए, इस ग्लास के अंदर ये जो पॉइंट्स हैं, ग्लास के अंदर ये जो पॉइंट्स हैं हम इनकी बात करते हैं। अब देखिए अगर ग्लास की बात करें तो ये डार्क कलर्ड है, ये ब्लैक कलर्ड है, ये वाला पार्ट, इसमें भी ब्लैक कलर्ड है, इसमें भी ब्लैक कलर्ड है, इसमें लेकिन बॉटम की तरफ है, इसमें भी बॉटम की तरफ और इसमें बॉटम की तरफ है। और लेकिन इन दो में बाहर की तरफ है, इट मींस आउटसाइड में है। ये जो ब्लैक कलर्ड है ये आउटसाइड है। अब क्या करें, देखिए दो में तो आउटसाइड की तरफ है, इसमें और इसमें। अगर हम तीन बाकी बचे हुए 3 की बात करते हैं तो ये छोटे वाले पार्ट जैसे बॉटम पार्ट दिख रहा है इसमें है। तो ऐसा नहीं है कि सर ये 2 आंसर हो सकते हैं, दोनों में अलग है, नहीं ऐसा नहीं होगा। अभी हमें और देखना है। अब देखिए जो अंदर डॉट है, ये जो अंदर वाला डॉट है इस ग्लास के अंदर, जो ग्लास शेप्ड आपकी फिगर है इसके अंदर जो डॉट है, ओके देखते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर 4 आ गया बेटा सभी का, अब की बार ऑप्शन 4, ऑप्शन 4, ओके
चलिए देखते हैं ऑप्शन 4 कैसे होगा। यहाँ पर ये जो डॉट वाली सिचुएशन है ये ग्लास के कहाँ है, बॉटम पार्ट पर आपको दिख रही है। कहाँ दिख रही है, बॉटम पार्ट पे दिख रही है। उसके बाद इसमें भी आपको बॉटम पार्ट पर ही दिख रही है। इसमें ये बीच में आ गई फिगर, इसमें भी बॉटम पार्ट पर दिख रही है, और इसमें बीच में आ गई। ये तो कैसे बात बनेगी, 2 में बीच में है और 3 में बॉटम पार्ट पर है। अब कैसे बात बनेगी। ओके, देखिए ये यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है, ये यहाँ है। चलिए चलिए बेटा बताइए कैसे होगा, इसका आंसर कैसे होगा, फटाफट से। और आंसर था बेटा, कैसे आ रहा है, फटाफट से बताइए। आप अनम्यूट हैं सभी। सर डॉट के पास, शेडेड के पास डॉट नहीं आनी चाहिए। किसके पास नहीं आनी चाहिए? सर अगर बॉटम में शेड है तो मिडल में डॉट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये भी चीज आपने देखनी है। देखिए अगर यहाँ पर सर प्लस वाला साइन है सर, वो अनशेडेड पोर्शन के साथ है। अनशेडेड बॉटम के साथ है, नहीं लेकिन बेटा देखा जाए, ओके नहीं, लेकिन आपने तो ये अलग छाट दिया, ग्रुपिंग कहाँ हुई। देखिए बेटा यही चीज आपने समझनी है, यही चीज आपने समझनी है, जिसने ऑप्शन दिया है कि ये आपने अलग नहीं छाटना, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का भी आपने तो कहा कि ये जो प्लस का सिंबल है बॉटम की तरफ है, बाकी किसी में नहीं। ये तो थोड़ा सा गलत हो गया ना बेटा। नो सर, सर जो प्लस का साइन है ना वो हमेशा डार्क पोर्शन की साइड है। डार्क पोर्शन की साइड है, तो ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है। यस सर। फिर तो एरो वाली भी यही आएगा, एरो वाला जो पार्ट है वो भी, यस सर, है ना, प्लस एंड एरो वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल आप इसे बिल्कुल कह सकते हैं कि प्लस एंड एरो वाले जो ये आउटसाइड में जो कैरेक्टर्स हैं, जो सिंबल्स हैं, ये बाहर की तरफ है, मीन शेडेड पार्ट की तरफ है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है उसमें अपोजिट तरफ आ रहे हैं, डार्क पार्ट के अपोजिट तरफ आ रहे हैं। ये बिल्कुल आपका आंसर हो सकता है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही, आप इसे ही कहेंगे इसका आंसर। यस जतिन, जतिन बेटा बोलिए, जतिन यादव रेस हैंड। कुछ बोलना चाह रहे हैं जतिन? ओके बिल्कुल सही। लोकेश आपका आंसर बिल्कुल सही है, साइन आर नोट विद ब्लैक पार्ट, साइन, ओके ठीक है, बिल्कुल सही है सर, डू इट ब्लैक पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हाँ छवि बोलिए। छवि बोलना चाह रहे हैं बेटा? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें तो देखिए बेटा, ये कुछ फिगर्स गिवन हैं जो कि रोटेट हो रही है, पहले नॉर्थ की तरफ है, फिर साउथ, फिर आपका नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ गया, उसके बाद साउथ की तरफ फेस हो गया इसका, फिर ये मींस इनमें सभी में जो फिगर है वो रोटेट हो रही है। सभी में फिगर क्या है बेटा, रोटेट हो रही है। और देखिए ये वाला पार्ट, ये जो पिन पॉइंट है, ये हम कहेंगे पिन पॉइंट, और इसे कहेंगे हम एरो पॉइंट। क्या कहेंगे इसे हम? एरो पॉइंट, और इसे कहेंगे हम पिन पॉइंट। तो देखिए सभी में, ओके आंसर्स आने शुरू हो गए हैं।
आवाज नहीं आ रही प्रीति बेटा, आवाज तो नेटवर्क में कुछ इशू हो सकता है। आवाज आ रही बेटा सभी को? आ रही है सर। आ रही है, चलिए ठीक है। फटाफट से करते बेटा। हाँ देखिए, ये देखिए एरो की तरफ, अब देखिए फटाफट से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये जो एरो की तरफ जो पार्ट है, एरो की तरफ जो पार्ट है बेटा, समझने की कोशिश करना। जो एरो की तरफ पार्ट है उसमें कितने पॉइंट्स है? 1 एंड 1 2। कितने पार्ट्स है? टोटल 2। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, दिख रहा है बेटा जहाँ पे एरो मैं कर रहा हूँ। ये जो एरो की तरफ ये जो पार्ट है ये 2 है। इसमें एरो की तरफ टोटल 1 2 3 पार्ट्स हैं। इसमें एरो की तरफ टोटल 1 2 3 पार्ट्स हैं। इसमें भी एरो की तरफ, जो एरो की साइड में है उसमें 1 2 3 पार्ट्स हैं। और इसमें भी जो एरो की तरफ साइड है, एरो की तरफ जो पार्ट्स है 1 2 3 पार्ट्स हैं। ये जो छोटे छोटे पार्ट आपको दिख रहे हैं 1 2 एंड 3 मींस एरो की तरफ 3 पार्ट्स है। लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट में एरो की तरफ कितने पार्ट्स हैं? ये 1 एंड 1 2 पार्ट्स है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा सभी को? क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन, अच्छा एक और छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपका एक सरप्राइज टेस्ट होगा। मैं सोच रहा हूं कि एक सरप्राइज टेस्ट ले लूं आपका, चाहे मैं सैटरडे को लूं, चाहे संडे को, चाहे मंडे को, मैं कभी भी आपका सरप्राइज टेस्ट ले सकता हूं जिसके अंदर आपका माइनर 2, सुनिए बेटा, जिसके अंदर आपका माइनर 2 एग्जाम होगा। इट मीन्स माइनर 3 के साथ साथ आप लोग अपने माइनर 2 की भी प्रिपरेशन करके रखेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप लोग माइनर 3 के लिए माइनर 3 में लगे रहे और माइनर 2 को भूल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोना यादव, यस बेटा बोलिए फटाफट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते बेटा। आंसर्स आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन 2 है। फटाफट से बताएंगे बेटा कैसे है, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 2 आ चुका है, बताइए बेटा फटाफट से। ये जो लाइंस हैं, टोटल जो लाइंस हैं ये अपोजिट में है, सभी के अपोजिट में है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में सबसे पहला काम तो देखिए बेटा, सबसे पहला जो काम होगा आपका वो टोटल काउंटिंग करना है। आप अपोजिट वाले पार्ट पर नहीं जाएंगे। प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम, कौन है ये, कौन कह रहा बेटा ये? चलिए कोई नहीं, अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो सबसे पहले तो आपको काउंटिंग करना है बाहर की तरफ कितने हैं, टोटल बाहर की तरफ कितने हैं, और जो अंदर शेडेड वाला पार्ट है वो शेडेड है भी या नहीं, सारी चीजें आपने देखनी बेटा। तो देखिए शेडेड वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो लाइंस हैं, बिल्कुल हैं सभी में, सर्कल बेस्ड है। और टोटल लाइंस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी में 8 लाइंस हैं। ये भी आपका सिमिलर हो गया। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 में, ये अपोजिट ना करके इसने क्या किया, केवल उठा के लाइंस रख दी, कहीं पर भी रख दी, किसी सीक्वेंस में नहीं रखी। इट मींस आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, 2 होना चाहिए। बाकी किसी का कोई और एक्सप्लेनेशन हो बता सकते हैं आप? नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए सभी में शेडेड पार्ट, देखिए फोर्थ पार्ट सभी को क्या किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और ये जो 4 पार्ट्स हैं ये शायद इक्वल भी हैं, सभी में इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके हर्ष यादव बोलिए बेटा फटाफट से। फर्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर है फर्स्ट। ओके बिल्कुल सही है।
ठीक है, देखिए बेटा कैसे होगा, ये जो शेडेड पार्ट है ये राइट हैंड साइड अपर साइड है। कहाँ है ये? राइट हैंड साइड अपर साइड है। लेकिन बाकी जो ऑप्शंस हैं उनमें सभी में जो शेडेड पार्ट है वो राइट हैंड साइड पे तो है, लेकिन लोअर साइड पे। देखिए लोअर साइड राइट हैंड साइड, लोअर साइड राइट हैंड साइड, लोअर साइड है ये भी फिगर का और ये भी फिगर का लोअर साइड है। रोनित कुमार यस बेटा बोलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ये जो अपर पार्ट है राइट हैंड साइड के जो अपर पार्ट है शेडेड पार्ट वो यहाँ है, बाकी सभी में लोअर पार्ट है। रोनित कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल सकते हैं बेटा? नहीं, कोई डाउट नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आप एलिमेंट्स देखेंगे। दो एरो हैं, एरो हैं और सेम डायरेक्शंस में जा रहे हैं। एरो जो हैं वो सेम डायरेक्शंस में जा रहे हैं, यहाँ से आंसर नहीं होगा। उसके बाद जो इसके अंदर डॉट्स हैं, एक शेडेड है एक अनशेडेड है, शेडेड अनशेडेड, शेडेड अनशेडेड, शेडेड अनशेडेड एंड शेडेड एंड अनशेडेड, सभी में यही टू आपके बोल्स जो सर्कल्स हैं वो दिख रहे हैं। उसके बाद देखिए जो आउटलाइन के ऊपर ये जो एरो है, बेटा समझने की कोशिश करना, ये जो आउटलाइन के ऊपर सर्कल के जो आउटलाइन है इसके ऊपर जो एरो है वो कहाँ फेस्ड है? क्लॉकवाइज फेस्ड है। कहाँ फेस्ड है? क्लॉकवाइज फेस्ड है। इसमें भी कहाँ है? क्लॉकवाइज फेस है। देखिए क्लॉक ऐसे ही मूव करती है तो बिल्कुल एरो का फेस भी यही है। इसमें भी जो है क्लॉकवाइज फेस है, बिल्कुल सही है, ये रहा एरो क्लॉकवाइज फेस ही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 में भी ऐसा ही है, क्लॉकवाइज फेस एरो जो ये दिख रही है आउटवर्ड में ऐसे है। लेकिन ऑप्शन नंबर 5 में बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो 5 है उसमें नहीं है, उसमें कहाँ है? एंटी क्लॉकवाइज शो हो रहा है। कैसे हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज शो हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। 37 चैट्स आ चुकी हैं और सबका आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 5 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है बेटा। 5th इज आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बेटा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो देखिए सभी में 1 and 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 4 पार्ट्स में। अब देखिए अगर ऑप्शन नंबर 5th नहीं होता, अगर आपका ऑप्शन नंबर 5th नहीं होता फिर हम कह सकते थे कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1st हो जाएगा, क्योंकि 4 पार्ट्स में ये फिगर्स डिवाइड है। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 1st इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड है, बिल्कुल कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5th भी गिवन और उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो क्या सीक्वेंस बनी? एक के पार्ट 2 हैं, एक के पार्ट 3 हैं, बाकी 3 के पार्ट 4 हैं। तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम ग्रुपिंग कैसे करें। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4th होगा। ऑप्शन नंबर 4th कैसे होगा? ओके, ऑप्शन नंबर 4th कैसे होगा? सभी में जो पार्ट्स है वो इक्वल डिवाइड है। देखिए इक्वल है, हाफ हाफ पार्ट में है। इसमें भी 25%, 25%, 20 मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। इसमें 33:1/3 है। लेकिन इसमें जो पार्ट आपको दिख रहा है, 2 छोटे पार्ट दिख रहे हैं ये वाले, और ये वाले जो पार्ट है वो बड़े पार्ट है। इट मीन्स ये जो फिगर है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पाई, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल नो इक्वल पार्ट्स, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल यही आपका आंसर होगा। यस, बिल्कुल यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। पढ़ने लग गए आजकल आप लोग? चलिए तो बेटा टाइम होने वाला, लास्ट की 1 मिनट बची है। अब चलिए आप लोग अपने सजेशंस रखिए फटाफट से। आज कौन सा टॉपिक करें? मिसिंग नंबर, सिलॉक्स करें, मिसिंग नंबर करें? बेटा फटाफट से, लास्ट 1 मिनट बची हुई आपके पास। कोई सजेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं। सिलॉक्स ओके, मिसिंग नंबर एंड सिलॉक्स
चलिए तो आज सिलॉक्स कर लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं। मिसिंग नंबर भी आ रहा है, सिलॉक्स भी आ रहा है। चलिए ठीक है, ओके। चलिए बेटा, तो आज देखते हैं कौन सा टॉपिक करेंगे। हाँ, आज आप लोगों का टेस्ट है 12 नून।